वेस्टर्न क्रिटिकल आइडियाज़ जो हमारे पास आए लिटरेचर को देखने के, हम उसमें से ये इंसाइट्स लेके हमने महाभारत, रामायण या मिडिवल टाइम के जितने भी हमारे लिटरेरी टेक्स्ट थे, उसको हमने इतना अनफोल्ड किया, समझने की कोशिश की, तो उसका अर्थ से हमने उसका अनर्थ भी कर दिया। अब महाभारत की बात करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि महाभारत का जो नैरेटिव इतिहास है, बेसिकली इतिहास है, तो इतिहास का मतलब होता है कि उस दृष्टि से लिखना, जिस दृष्टि से आपको धर्म के प्रति एक प्रेरणा मिलती हो। इसका एक औचित्य है, इसका एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन था धर्म संस्थापना। किसी भी तरह से अगर आप महाभारत को पढ़ने की कोशिश करें, वहाँ पर ना तो आपको नायक मिलेगा, ना कोई प्रतिनायक मिलेगा, ना कोई हीरो, ना एंटी हीरो। सभी हीरो हैं, सभी एंटी हीरो भी हो सकते हैं, और वहाँ पर परिस्थितियाँ भी किसी के लिए ठीक हैं, किसी के लिए गलत हैं। इस बारे में कहीं पर जो राइटर है या जिसने भी ये इतिहास लिखा, उसने किसी भी करैक्टर को पूरी तरह से गलत नहीं बोला, किसी को ठीक नहीं बोला। वहाँ पर धर्म एक टेस्टिंग स्टोन है, और उस टेस्टिंग स्टोन के लिए जो प्रक्रिया थी, जिसके ऊपर निर्धारित किया जाएगा, वो था कर्म। अब जैसे कर्म, अगर इसमें पांडवों की बात करते हैं कि वो जीत गए उस संघर्ष में, जीते भी, लेकिन उनकी जीत एक ऐसी जीत नहीं थी, उसमें उनका हारना भी था। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम करते भी हैं, और ये महाभारत में भी लिखा हुआ है कि वो उन्होंने जुआ खेला या अपनी पत्नी को, भाइयों को भी जो है दांव पर लगा दिया। इन सभी का क्या वो धर्म के लिए लड़ रहे थे? नहीं। उस समय ये कार्य उनके अधर्म वाले थे, और क्योंकि उनके कर्म और भाव दोनों का एक डिफरेंस था, तो उनके जो कर्म थे उनका भुगतान भी उनको करना पड़ा। अगर देखें तो पूरा का पूरा एक वंश का विनाश हुआ। ना कौरव रहे, ना पांडव रहे। पूरा का पूरा वंश जो है, दोनों का ही विनाश हुआ। लेकिन साथ में देखिए कि उसमें अगर आप कहेंगे प्रोटैगनिस्ट श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण का अपना एक रोल जो अ, एक संस्थापक के रूप में, उस दो जब विचारधाराएं धर्म और अधर्म के ऊपर आती हैं, उसमें उनका अपना रोल रहा। लेकिन अगर उनके कुछ एक्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि उनकी वजह से इतना कत्लेआम हुआ या कुछ हुआ, तो उसके लिए भी महाभारत में ही जो गांधारी की तरफ से श्राप मिलता है और उनकी मृत्यु भी होती है, तो एक ऐसा कंप्लीट टेक्स्ट है जिसको धर्म की दृष्टि से लिखा गया। वहाँ इम्पोर्टेंट कृष्ण का करेक्टर एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में नहीं, या अर्जुन का एक योद्धा के रूप में नहीं, वहाँ पर एक नैतिक मूल्यों की, एक धर्म की विचारधारा हीरो है, जिसकी संस्थापना के लिए, जिसको दोबारा खड़ा करने के लिए पूरा का पूरा एक नैरेटिव इतिहास के रूप में लिखा गया। तो ये एक महाभारत के टेक्स्ट की बात है। इसी तरह हम रामायण की भी बात कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि कैसे सीता जी को छोड़ दिया उन्होंने किसी के कहने पे, उनको ये, वो रामायण जो है वो एक राजा राम, अगर देखें ना, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बोलते हैं, तो वो वैल्यूज जो उस समय पर मानी जाती थी सोशल सिस्टम के लिए ठीक, बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस समय उनका धर्म एक राजा वाला था, और राजा के अपने एक नियम, एक कंडक्ट था, जिसमें वो व्यक्तिगत अपने किसी लाभ के लिए या भाव के लिए या चेतना के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी जिसके लिए वो कर रहे थे। उस समय उन चीज़ों का ठीक होना, गलत होना एक अलग दृष्टि थी, लेकिन उसको भी करेक्ट किया गया। जब रामायण काल खत्म होता है,
तो जिन मर्यादाओं को रामायण काल या उस समय के एक धर्म के सिस्टम में प्रतिपादित किया गया या संस्थापित किया गया, जो जिसको फॉलो किया जाता था, बहुत सारे प्रश्न उनके ऊपर उठने शुरू हुए, जो महाभारत काल में आकर एक परिवर्तन आया। और कृष्ण को मर्यादा भंजक भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जब युद्ध के मैदान में एक-एक रिलेशन को लेके, चाहे वो गुरु शिष्य का था, चाहे मामा भांजे का था, पिता पुत्र का था, दादा का था, पति पत्नी का था, जितनी भी मर्यादाएं पहले से चली आ रही थी, उसको किस ढंग से वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस ढंग से उसको पेश किया गया। उन्होंने कई ऐसे पुराने व्यवस्थाओं को तोड़ा, जो रूढ़ हो चुकी थी, जो ऑर्थोडॉक्स हो चुकी थी, जिसको फॉलो करके लोग अधर्म का भी प्रचार कर रहे थे।